हेलो दोस्तों। अक्सर जीवन में देखा गया है कि हम कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीज़ के लिए अपने जीवन से शिकायत करते रहते हैं। उस बात के लिए भी जो हमें मिली हुई है और उस बात के लिए भी जो हमें अभी तक नहीं मिली है। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है एक आदमी की। एक आदमी अपनी जॉब और जॉब के वर्क प्रेशर से हमेशा परेशान रहता था। वह ऑफिस में बॉस की डांट सुनने से, थोड़ी सी ऑफिस में लेट पहुंचने पर या ऑफिस का काम पेंडिंग रह जाने से हर वक्त खुद को टेंशन और परेशानी में रखता था। वह अपने इस जॉब के लाइफ से इतना परेशान हो चुका था कि जब वह ऑफिस से काम निपटाने के बाद अपने घर आता था तो अपना वही स्वभाव लेकर वह अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार वालों से मिलता था और उन सभी के साथ भी चिड़चिड़ापन से ही बात करता। जब कभी भूले भटके उसे किसी दोस्त का फ़ोन आता तो वह अपने दोस्तों पे भी उसी तरह से बात करता। ऐसे ही एक दिन ऑफिस के छुट्टी वाले दिन यानी संडे को वह अपने ऑफिस का कोई काम लेकर बैठा था तो उसका एक 6 साल का छोटा सा बच्चा उसके पास आया और उनको कहा कि पिताजी, मेरे ही स्कूल के होमवर्क में थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। तो वह अपने बच्चे पर जोरदार झल्लाया और उसे डांट के कमरे में जाने को कहा और उसे बोला कि क्या मैं तुम्हारा होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ। बच्चा अपने पिता की डांट सुनकर चुपचाप अपना मासूम मुंह लिए कमरे में चला गया। जब 2 या 3 घंटे बाद फादर ने अपने ऑफिस का काम निपटा लिया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चे को बेवजह डांट दिया है और वह बच्चे को देखने के लिए कमरे में गया तो वहाँ जाकर देखा कि बच्चा होमवर्क करते करते पलंग पर सो चुका था और बच्चे का हाथ कॉपी के बीच के अंदर दब गया था। पिता ने कॉपी से बच्चे का हाथ धीरे से निकाला और बच्चे की कॉपी को खोलकर पढ़ने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा हिंदी का निबंध लिखा हुआ था जिसका शीर्षक था कि ऐसे कुछ काम जो हमें शुरू में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे अच्छे लगने लग जाते हैं। उन्हीं कामों की कुछ लिस्ट थी। तो बच्चे ने सबसे पहले लिखा था थैंक यू सो मच फाइनल एग्ज़ाम्स का, जो हमें शुरू में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन जिनकी वजह से बाद में हमें गर्मी की छुट्टियां मिलती है और हम अपने घर पर रहकर टीवी देख सकते हैं और उन छुट्टियों का फुल एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उन डॉक्टर्स को जो हमें शुरू में तो कड़वी दवाएं देते हैं जो कि हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगती लेकिन उन्हीं दवाइयों के कारण हम स्वस्थ हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। अंत में उसने लिखा था कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे मेरे फादर दिए जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं लेकिन बाद में वह मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे टॉफ़ीज़ दिलाते हैं, मुझे खिलौने दिलाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। ये आखिरी लाइन सुनकर पिता का दिल पिघल गया और उसे एहसास हुआ कि मेरे पास जीवन में सब कुछ है। मेरे पास परिवार है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास वर्क प्रेशर है। कई लोगों के पास तो जीवन में परिवार भी नहीं होता, जॉब नहीं होती, वह काम की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। धीरे धीरे उसे बच्चे की इस कहानी से उसे यह बात समझ आ गई कि मैं बेवजह ही अपने जीवन से शिकायतें कर रहा था। उसी दिन से उसने अपने पास उपलब्ध हर चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया कहने लग गया और उसके इस बिहेवियर से उसकी जॉब लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों में एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। मैं आपका दोस्त निखिल जल्दी मिलूंगा आपसे किसी नई कहानी या किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।